वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, ये तीन सेवने कृष्ण प्रेमा है पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारियक। कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए तो भक्तों के धूलि और चरणोदक और उनका प्रसाद लो। मैंने लिया और लेने के साथ चमत्कार ये हुआ कि पहले मुझे कथा में उतनी रुचि नहीं होती थी, लेकिन जब से प्रसाद लिया तब से घंटों उनके आगे बैठे रहता था। वो कहते कहते नहीं थकते, हम सुनते सुनते नहीं थकते। और 4 महीना सुन करके मुझे परम तृप्ति मिली। बालक था लेकिन साधुओं कृपा और कथा की महिमा जब वो जाने लगे तो मुझे कुछ मंत्र दे गए, और मंत्र में वही भागवत का ही मंत्र दे दिए। जिस ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था वही रहस्य, वही भक्ति महात्मा हमें दे के चले गए। बोले बेटा इसका जप करना। मैं जप करता, लेकिन परेशानी ये थी कि जैसे भजन में बैठता तो माता बुला लेती, बेटा इधर आ, मेरे सामने बैठ, तू अकेले गुमसुम उधर कैसे बैठे रहता है, पूजा घर में क्यों रहता। माता का डर था कि ज्यादा हरि नाम अगर किया तो हाथ से निकल जाएगा। तो माता पिता जो अपने पुत्र को अपने कब्जे में रखना चाहते उसमें ज्यादातर ही होता है कि रहेगा तो मेरा काम आएगा, और अगर निकल गया तो फिर सारा सुख सुविधा ही छीन जाएगा। इसलिए जगत के लोग जो कुछ भी करते हैं वो सब चीज अपने भोग में लेना चाहते हैं, और उनकी भोग की वस्तु अगर भगवान के भोग में लग जाए तो प्रलय करने को तैयार हो जाते। ऐसा होता है, रोना चिल्लाना हाय मजा। इसलिए सुमित्रा माता ने बहुत अच्छी बात कही। जब लक्ष्मण जी जाने लगे तो बोले कि मेरा आदेश का क्या आवश्यकता है, आपके तो माता पिता सीताराम है, और जब उन्होंने आपको स्वीकार किया है तो यही तो पुत्र होने की सार्थकता है। मैं आज अपने को धन समझता हूं कि मेरा पुत्र
भगवान के काम आया, सेवा में आया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो। बाकी तो कितने जन्मते और मरते कोई ठिकाना, जो सेवा में लगते वही सार्थक। तो मैं अपनी माता का एक पुत्र था, इसलिए माता का मेरे प्रति बड़ा स्नेह था। स्नेह मतलब अपना स्वार्थ, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति, एकात्मजा में जननी, जोशित मूढ़ा चक्किंग करी। एक तो दासी स्त्री और समझ कम, इसलिए वो सोचती थी कि मेरा पुत्र मेरे साथ ही रहे, कहीं भक्ति में न चला जाए। इसलिए बार बार मुझे बुला लेती थी, बार बार भजन में बाधा दे देती। ठीक से हरि नाम नहीं कर सकता और कहीं कथा सुनना तो जाना बड़ा मुश्किल। लेकिन प्रभु की कृपा हुई कि एक दिन माता गई गाय दूहने के लिए रात्रि में अंधेरे में। एकदम निर्गताम के हाथ दुहंती निसिम गा पथी, और मार्ग में एक काला सर्प ने काट लिया, शरीर छूट गया। मुझे रोना आया, जैसा भी मां थी, मां का स्नेह तो कोई तुलना नहीं होता। इसलिए रोना आया कि मैं अपने माता के स्नेह से वंचित हो गया। लेकिन खुशी भी हुई कि चलो, जो करोड़ों माता के समान है वो तो आंचल फैला रहा है, उसके आंचल में समा जाऊंगा। ये माता कितना स्नेह दे सकती, इनके पास है ही कितना, एक बिंदु है। लेकिन जो कोटि वात्सल और कोटि माता के भाव धारण करने वाले जो भगवान है, गुरु वैष्णव है, उनके स्नेह और प्रीति और निस्वार्थता के आगे सारे स्नेह छोटे पड़ जाते। इसलिए खुशी भी हुई और मैं निकल चला। मार्ग में बहुत कुछ देखा, खेत खरबट बाटिस वन उपवन, मनियों का खान, स्वर्ण का खान, हीरा ज्वाहरत का खान। लेकिन कहीं मेरा मन आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि जिनको भगवत भक्ति का लगन लग जाए वो बीच में किसी प्रलोभन में नहीं पड़ते। उस रस को पाने वाले को ये सब त्याग करना ही पड़ता है। अगर कुछ भी स्पिरा चाह रह गई तो सुख नहीं मिलेगा, वो रस नहीं, स्वाद मिलेगा। वन में जाके एकांत में एक वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा और जैसा सुना था, जो बताए थे वैसा जपते हुए चिंतन करने लगा। और चिंतन करते करते धीरे धीरे हरि हृदय में प्रकट होने लगे। और श्याम वर्ण नव जलधर वर्णम चंपकोदभासी कर्णम, चिकुर करम्बित चारु शिखंडम, भाल विनिर्जित बरस शिखंडम, हृदय रुचि निर्धृत मुद्रित कुंदम, कुरुत बुधा हृदय सपदि मुकुंदम। जो बुद्धिमान लोग जिस भगवान को अपने हृदय में संपत्ति बना के रखते हैं, वही मुकुंद, जिनके केस घुंघराली अलका बलियों से जिनका मुखमंडल आच्छादित है, चिकुर करम्बित, जिनके घुंघराली केस में मोर मुकुट लगा हुआ है, मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, आदरों पर मुरली, त्रिभंग ललित, ऐसे स्वरूप मेरे हृदय में स्फूर्ति होने लगी। मैं उसको पकड़ करके जड़वत हो गया, हिलना डुलना बंद हो गया। लेकिन वह चिंतन 5 मिनट में ओझल अंतर्धान विकल हो गया। जैसे मणिधर सर्प की मणि छूटने से होती, आंखें खोली, हृदय में कुछ मिला नहीं, बेचैन हो गया। आकाशवाणी हुई कि बस जितना दर्शन होना था हो गया, अब इस जन्म में इससे ज्यादा नहीं होने को। हंतिम अस्मिन जन्मानि न त्वं माम द्रष्टुमिर्हसि, अभिपक्क कसाया नाम दुर्दर्शो अहम कुजोगी। जिसके कसाय अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुए, ऐसे लोगों के लिए इससे अधिक दर्शन नहीं होता। मैंने एक दर्शन देकर के हृदय की वेदना ताप को बढ़ाया है। इस ताप में जब सारे कलमश जल जाएंगे, धुल जाएंगे, फिर तुम स्वरूप के द्वारा मुझको प्राप्त करोगे। इसलिए प्रतीक्षा करो, काल की प्रतीक्षा करो। समय आया, शरीर छूटा, भगवान की कृपा हुई और मैं उनका आज पार्षद बन करके
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप में प्रकट होकर के आए। इसलिए देखो मुझ जैसे दासी पुत्र पर जब उनकी ऐसी कृपा हो सकती है, तो अब तो व्यास जी हैं, अब भगवान के शक्ति का शक्त्यावेश अवतार है। आपका जन्म ही हुआ इसी कार्य के लिए। इसलिए अब समाधि के द्वारा भक्ति योग का आश्रय लेकर के उन लीलाओं का चिंतन करिए, ध्यान करिए और फिर वर्णन करिए। भक्ति की कृपा से जो कुछ भी कहेंगे सब शुद्ध होगा, सत्य होगा। उसमें कोई भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारण पाटव आदि दोष नहीं होंगे। ये भक्ति की अपनी महिमा है। फिर क्या थे, व्यास जी ने ध्यान के द्वारा उस भक्ति के योग के द्वारा मन को स्थिर किया, क्योंकि मन को स्थिर करने के लिए भक्ति से बढ़कर कोई उपाय नहीं। इस सहज समाधि। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसमें जो तार जोड़ देते हैं वो तन्मय हो जाते, मन नहीं भटकता, फिर इधर उधर नहीं होता। लेकिन हम लोगों का दुर्दैव है कि रुचि नहीं होती। सब काम कर लो, लेकिन जैसे माला झूली आती है ना, 2-3 मिनट होते होते खूंटी पर फिर टंग जाती, नहीं होता। बहुत बड़ी कृपा हो, कोई अनर्थ और अपराध ना हो, इसलिए नहीं हो पाते कि माला हम कम करते, निंदा आदि खूब करते रहते हैं। तो निंदा करते करते जीव का ऐसा अभ्यास हो गया कि वो माला में फिर रस नहीं आता। इसलिए जहां रस आएगा वही तो करेंगे। झोली को टांग दिया और फिर उसकी चर्चा, इसकी चर्चा, उसकी ऐसी तैसी करने लगे। फिर देखो उसमें क्या रस आता है। खुद तन्मय हो गए और साथी भी जो होता है वो भी तन्मय हो जाते हैं। तो इसलिए जो शुद्ध हरि नाम करना चाहते हैं उनको चाहिए कि निंदा आदि से शून्य होना चाहिए। अपराध आदि से जब हृदय शून्य होता है तब भगवत नाम में रुचि होती है। इसलिए सावधान। अपराध जो होते भक्ति रूपी लता को उखाड़ ले जाते हैं, तोड़ देती है। इसलिए वहां पर भक्ति करने की वृत्ति समाप्त हो जाती। ये तो व्यास जी, जिनको गुरु जी नारद जी हैं, गुरु मेहरमान तो फिर चेला पहलवान। और गुरु के बताए पद्धति पर जब उन्होंने चला, भक्ति का आश्रय लिए, मन वाणी कर्म से, और ये भी अनुभव किए कि भगवान की भक्ति भगवान से मिलवा सकती है। मई भक्ति रे भूतानाम अमृताय कल्पते। गीता में भगवान बोले भक्तया माम अभिजानाति जावन चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतर। भक्ति के द्वारा ही जीव मुझको जैसा हूं, जो हूं, जब से वो ठीक ठीक जानता है। भक्ति का आश्रय के द्वारा उन्होंने देखा अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायं च तत्पासे। भागवत भक्ति जोगे न मनसी सम्यक प्रणहिते अमले। भक्ति के प्रभाव से मन स्थिर हो गया। भगवान के साथ जैसे ही मन की तार लगी, सब दृश्य दिखने लगे। जीव क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, अनर्थ क्या है, निर्वृत्ति क्या है। ब्याह जी सब प्रत्यक्ष की तरह देखने लगे। जैसे कोई हाथ में आंवला का फल लेकर के और एक ही क्षण में चारों ओर देख ले, ऐसे सारे भागवत का तत्व सिद्धांत उनके आंवला की तरह हस्तगत हो गए। और उन्होंने भागवत की रचना की और शेष में 2 प्रतिज्ञा के वचन लिख दिए। बोले कि जीव भूल चुका है कि अनर्थों की निवृत्ति केवल भक्ति से होती। अनर्थो समो साक्षात भक्ति जोगम अधोक्षजम। क्योंकि एक अनर्थ और दूसरा अनर्थ को निर्वृत्त नहीं कर सकता। तो जगत अनर्थ से बना है, जीव अनर्थग्रस्त है और उस अनर्थ के निवृत्ति के लिए उन अनर्थों में ही जाता है। तो कैसे बचेगा? क्या कीचड़ से कीचड़ को धोया जा सकता है? उसके लिए तो जल चाहिए, भक्ति चाहिए। इसलिए मैं संहिता की रचना कर रहा हूं। और जो कोई भी इसको सुनेगा, कीर्तन करेगा, अनुमोदन करेगा,
उसके हृदय में परम भक्ति आएगी आएगी। जस्याम वै श्रूयमानायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयाभा। सारे शोक मोह को दूर करने वाले भक्ति होगी। जो प्रसन्न मन से भागवत को सुनेंगे, चिंतन करेंगे, उनके सारे ग्रंथि, सारे बंधन छूट जाएंगे, सारे रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाएंगे। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति जोगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जाते। भगवत तत्व ज्ञान हो जाएगा, आत्मा की प्रसन्नता होगी, स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए जो बुद्धिमान है वो निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं। प्रहलाद आदि ने ही कहा, हे असुरवाल को निरंतर भक्ति करो। यही सार है, प्रसन्न मन से। अतः कवयो नित्यम भक्ति कुर्वन्ति मुदाम वासुदेव आत्म प्रसादिनी। इस प्रकार व्यास जी ने भक्ति की महिमा को रखा भागवत जी में। जीवों का भगवान के साथ जो संबंध है शुद्ध, उसको व्यास जी ने दिखाया कि ब्रह्म का माने जो बहुत बड़ा है और जो बड़ा करता है वो ठीक है, ब्रह्म के बाहरी अर्थ है। बृहंगति बृहयति ब्रह्म, जो बहुत बड़ा है और दूसरों को बड़ा करता है। लेकिन व्यास जी ने दिखाया कि जो सबसे बड़ा और सबको बड़ा करता है वो वृंदावन में पड़ा हुआ मिल जाएगा और श्रीदाम और मधु मंगल उसके ऊपर चढ़ा हुआ मिल जाएंगे। ब्रह्म के ऊपर चढ़ के रहते हैं। श्रीदामे ने पराजित, इसलिए ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम जन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रजवासियों का अपना है, उनके अपने सखा पुत्र और प्रियतम बने हुए। व्यास जी इसी चीज को दिखाना चाहते हैं कि ब्रह्म से, भगवान से घबराना नहीं है। उनसे इतना प्रेम करो, इतना उनके पास चले जाओ कि वो आपके जैसा हो जाए, आपसे भी छोटा हो जाए, और आप उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लो। और जो भगवान के ऊपर अधिकार जमा लेते, उसको अपना मान करके अपना जैसा व्यवहार करते हैं, यही भागवत सिखाती है। यदि ये सीख ये समझ नहीं आई तो भागवत नहीं, उस समय खाली पास कर रहे हैं। व्यास जी ने ऐसे शुद्ध भाव को जिस भागवत में वर्णन किया है, और यह भाव इस प्रीति अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, जिसमें 24 अवतारों की कथाओं का वर्णन, सृष्टि का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन, राजाओं के चरितावलियों का वर्णन और कृष्ण के मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन हुआ है। वह है श्रीमद् भागवत, जिसमें वित्रासुर वध का प्रसंग का वर्णन आदि आदि ये सब आप लोग सुने।